हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मेरा आरआरबी पीओ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ कि कैसे क्या होता है। तो आगे जिनका इंटरव्यू होगा तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो सकता है, उनके लिए हेल्प हो सकती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जब हम जो हेड ऑफिस है वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर वाइज लगाने पड़ते हैं। आपको एक वहाँ पर एक दिया जाएगा, एक डिस्क्रिप्शन टाइप दिया जाता है जिसमें पूरा लिखा होता है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स पहले लगाना है। पूरा ऑर्डर वाइज आप लगा सकते हैं वैसे। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका बायोमेट्रिक होगा और बायोमेट्रिक के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि रोल नंबर वाइज इंटरव्यू होता है। रोल नंबर वाइज इंटरव्यू नहीं होता है। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया उसका डॉक्यूमेंट जो है वो पैनल, जो आपका पैनल होगा वहाँ चले जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स और फिर आपको बुलाया जाता है नेम वाइज। तो ऐसे ही मेरा भी इंटरव्यू हुआ है। एंड फिर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली वो जो वहाँ पर सभी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सभी काम करते हैं वहाँ पर, तो वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। वो मतलब आपको आपको पहले से ही वो ऐसा फील करवाते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होगा और हर एक चीज़, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की क्वेरी हो तो वो आपको बताएंगे कि हाँ आपको ये करना है, ये करना है, वो सब बताते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले हाँ घबराहट सबको होती है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। बहुत ही प्रोसेस इजी होता है वहाँ का, सब बताते हैं। फिर उसके बाद जब आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब चले जाएंगे अंदर तो आपका जो भी पैनल होगा तो आपको फिर नेम वाइज बुलाया जाता है। तो फिर एक बहुत सारी ऐसे सोफ़ा टाइप लगे होते हैं जहाँ पर सभी नेम वाइज जिनको जिनको उसमें ये नहीं होता है कि सिर्फ वही पैनल मेंबर्स, सभी पैनल, अलग अलग पैनल्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बैठे होते हैं। फिर नेम वाइज आपको वहाँ से फिर बुला करके एक अलग से अंदर सोफ़े ऐसे लगे होते हैं जहाँ पर एक या फिर दो स्टूडेंट्स के बैठने की जगह बनाई होती है। फिर वहाँ पर आपको बुलाकर बिठाते हैं और फिर उसके बाद 2 बार बेल बजती है। पहली बेल में वो जो स्टाफ मेंबर होते हैं उन्हें पैनल बुलाता है एंड आगे जो है फिर इंटरव्यू स्टार्ट करना है कि नहीं वो बताएंगे। और फिर जब सेकंड बेल होती है तो उसमें फिर आपको अंदर एंटर करना होता है। तो सेकंड बेल जब होती है तो बाहर जो स्टाफ बैठे होते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि आप अब अंदर जा सकते हैं। नेम लेकर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अंदर जा सकते हैं। फिर जैसे ही जैसे ही अंदर मैंने डोर ओपन किया और मैंने सामने जो हेड सर थे वो बैठे हुए थे। तो उन्हें सबसे पहले मैंने सर सामने, मुझे सर ही दिखाई दिए सबसे पहले। तो मैंने मे आई कम इन सर बोला एंड फिर बिल्कुल धीरे से गेट खोला और धीरे से फिर गेट को बंद भी किया। और उसके बाद फिर मैं वहाँ चेयर के पास गई और सभी को ग्रीट किया मैंने। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी को ग्रीट किया एक लाइन से। और मैम बैठी हुई थी तो मैम को गुड मॉर्निंग मैम बोला। फिर उसके बाद मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था तो मैं बार बार टाइम देख रही थी कि मेरा 12 बजे से पहले अगर होता है तो गुड मॉर्निंग बोलना है और 12 बजे के बाद अगर होता है तो मुझे गुड आफ्टरनून बोलना है। मैं अपने दिमाग में, लेकिन मेरा 12 बजे से पहले ही इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था तो मैंने गुड मॉर्निंग बोला था। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो फिर मतलब 1 मिनट का साइलेंस ऐसे रहा। उन्होंने मुझे पहले बैठने को नहीं बोला तो फिर मैं बैठी भी नहीं, मैं खड़ी रही। फिर उसके बाद मैम जो थी उन्होंने बोला कि यू मे सिट नाउ। तो उन्होंने ऐसे बोला। फिर मैं बैठने लगी और थैंक यू मैम बोला मैंने। फिर उसके बाद में जो हेड सर थे उन्होंने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछने स्टार्ट किए। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा नेम पूछा और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। फिर उसके बाद जब मैंने बताया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप अब जो है अपना पूरा इंट्रोडक्शन हमें बताइए, अपने नेम से लेकर के अपनी स्टडी से, एजुकेशन बैकग्राउंड से लगा करके हर एक चीज़ के बारे में आप हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। तो जैसे उन्होंने ऐसे बोला फिर उसके बाद फिर मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन मैंने प्रिपेयर कर रखा था तो फिर वो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उससे मुझे क्रॉस क्वेश्चन आया मेरे
एजुकेशन के बारे में कि आपने मतलब यहाँ से एजुकेशन क्यों की, ऐसे स्टेट के बारे में क्रॉस क्वेश्चन आया तो उसका मैंने आंसर दिया। फिर उसके बाद में सर ने फिर मुझसे पूछा कि अच्छा आप क्या तैयारी करके आई। उन्होंने मुझसे कोई भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है किसी चीज़ के बारे में, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप बताइए हम आपसे क्या पूछें, ऐसा वो मुझसे पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या तैयारी करके आई हैं, तो मैंने कहा कि सर मैंने सभी चीज़ें पढ़ी हैं, तो थोड़ी थोड़ी मैंने सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो कहते कि अच्छा तो आप बताइए कि हम आपसे क्या पूछें। उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि आप बताइए हम आपसे क्या पूछें, किस चीज़ के बारे में पूछें, किस चीज़ की पढ़ाई करके आप आई हैं, क्या 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 पढ़ा है आपने। तो फिर मैंने कहा कि सर मैंने बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स सभी पढ़ी हैं और उसके साथ साथ में सभी सर्विसेज के बारे में पढ़ा है, आरबीआई के बारे में पढ़ा है। जैसे ही मैंने आरबीआई का नाम लिया तो फिर सर ने बोला कि अच्छा तो आप मुझे बताइए आरबीआई की बारे में 5 बातें बताइए वन लाइनर्स में। तो ऐसे जब सर ने बोला कि वन लाइनर्स में 5 बातें बताइए तो मैंने वन लाइनर्स में बताना स्टार्ट कर दिया कि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, और उसके बाद फिर मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी ये आरबीआई बनाती है। और उसके बाद में मैंने इसका बताया कि आरबीआई बैंकर्स बैंक है, फिर गवर्नमेंट्स बैंक है, मतलब बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं, गवर्नमेंट भी आरबीआई से लोन लेती है। और इसके साथ में 1-2 पॉइंट और मैंने बताए थे, तो ऐसे 5-6 पॉइंट मैंने बताए थे। फिर सर ने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये पॉइंट बताने के बाद फिर सर ने यही फिर नेक्स्ट सर को सर ने पास आउट कर दिया। फिर जो नेक्स्ट सर बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे फिर उन्होंने मेरी हॉबी के बारे में पूछा कि अच्छा आपकी हॉबी जो है वो डांसिंग है, तो आप बताइए कि जो फेमस मतलब फेमस लीजेंड डांसर्स हैं उनके बारे में बताइए। तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्यों मुझे पता भी था कि बिरजू महाराज और ये सब, पर लेकिन उस टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मैंने सर को बोला, फिर थोड़ी देर मतलब ऐसे ट्राई किया सोचने में, फिर मैंने सर को बोला कि सॉरी सर अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा है। फिर सर को मैंने बोला कि सर मुझे बॉलीवुड कोरियोग्राफर्स के बारे में पता है, तो अभी कुछ नेम्स याद आ रहे हैं। तो सर ने बोला कि नहीं नहीं वो तो कोरियोग्राफर वो बॉलीवुड के हो गए ना, तो मैं आपसे लीजेंड्स के नेम पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहे। तो सर फिर बताने लगे कि बिरजू महाराज और 2-3 जो लीजेंड्स थे उनके भी नाम लिए। तो सर बोले कि हाँ बिरजू महाराज का क्या डांस फॉर्म था, तो मैंने बताया यस सर कथक। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर सर बोले कि अच्छा, फिर उन्होंने नेक्स्ट सर को पास आउट कर दिया। तो नेक्स्ट सर को जब उन्होंने पास आउट किया तो उन सर ने मुझसे फिर पूछा कि अच्छा बताइए बैंक को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होता है। तो मैंने बताया कि सर लोन्स में। तो सर ने पूछा कि अच्छा तो एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है उससे प्रॉफिट होता है कि परफॉर्मिंग एसेट होता है वो बेनिफिशियल होता है बैंक के लिए। तो मैंने कहा कि सर परफॉर्मिंग एसेट। तो सर ने कहा कैसे। तो मैंने फिर एक्सप्लेन किया कि जो परफॉर्मिंग एसेट होते हैं वो स्टैंडर्ड एसेट होते हैं जिनमें कि जो पेमेंट होती है, जो अमाउंट होती है, इंटरेस्ट होता है, वो टाइम टू टाइम बैंक को रिसीव होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, तो वो परफॉर्मिंग एसेट होते हैं। तो सर ने कहा हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद सर कहते हैं कि आप मुझे बैंक के और काम बताइए कि बैंक और कौन से काम करती हैं, इसके बारे में बताइए। लोन्स और डिपॉजिट के बारे में बिल्कुल भी मत बताइएगा क्योंकि ये चीज़ें सबको ही बताता है, इसके अलावा और कौन से काम करती। तो फिर मैंने बताया कि मुझे 1-2 चीज़ें याद आई, जैसे फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने लॉकर का बताया। तो ये 2 चीज़ें मुझे याद आई। फिर सर ने फिर मैंने ये बोला कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो ऐसा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, जो गवर्नमेंट बनाती है, तो उसे इम्प्लीमेंट भी करने में भी बैंक का हाथ होता है। तो सर ने पूछा कि फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल किसान क्रेडिट का, फिर मैंने खुद से बोल दिया कि सॉरी सर वो तो हाँ आपने लोन्स का मना किया कि लोन्स का नहीं, वो तो लोन्स का ही है। तो सर बोले हाँ वो तो लोन्स का ही, लोन्स के बारे में नहीं बताना है। तो फिर ऐसे बोले। फिर सर ने कहा कि कोई बात नहीं ठीक है। फिर उसके बाद सर ने फिर मैम को पास आउट किया। और एक सर जो बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। वो मतलब उन्होंने मुझसे जो हेड सर के बगल से एक सर और बैठे हुए थे, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछा था। जो उन्होंने सीधे मैम को पास, पर मैम जो थी वो मुझे ऑब्जर्व ही कर
रही थी, क्योंकि मैं वो ऐसे प्रिटेंड भी कर रहे थे कि वो मतलब मेरा आंसर सुन भी नहीं रहे हैं। बाकी जो जैसे कोई एक पैनल मेंबर है, वो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाकी सभी पैनल मेंबर्स जो है वो ऐसे प्रिटेंड जैसे नीचे की तरफ देख रहे हों, या फिर वो अपना फ़ोन की तरफ देख रहे थे, ऐसे कर रहे थे जैसे वो मेरा आंसर नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मैंने सभी की तरह ऐसे मतलब हल्का हल्का ऐसे मतलब आंसर देते देते आई कांटेक्ट किया, और मैंने अपना आंसर जो भी जितने भी आंसर मैंने दिए मैंने ऐसे ही दिए। मैंने इसका ये नहीं कि अगर वो मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं तो मैं मतलब उनकी तरफ ना देखूं, ऐसा नहीं मैंने किया। मैंने उनकी तरफ देखा। फिर पर मैम जो थी, जब भी मैं मैम की तरफ आई कांटेक्ट करती थी, मैम की तरफ देखती थी, तो मैम मेरी तरफ देखकर हंस देती थी। तो फिर हल्की स्माइल मैं भी कर देती थी, और हो गया। फिर मैम ने जितनी बार मेरी तरफ देखा है तो मैम ने स्माइल ही की है। और मुझे मतलब जैसे सर से लेकर पैर तक ऐसे ऑब्जर्व करना है, तो मैम बस जब मैं आंसर दे रही थी तो मैम बस ऐसे मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। क्योंकि जब भी मैं थोड़ा थोड़ा जब देख रही थी सभी की तरफ, तब पता चल रहा था कि हाँ मैम मुझे ऑब्जर्व कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो जो आंसर दिए तो वो मैंने अच्छे से ही दिए हैं, जो जो मुझे आता था। फिर मैम ने मुझे पूछा कि रिस्क के बारे में बताइए, तो मैंने कहा रिस्क, तो मैंने कहा कि जो आगे जो कोई खतरा होता है या फिर कोई फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो मैम ने कहा नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन बताइए रिस्क की। तो मैंने फिर मैम को कहा कि प्रॉपर डेफिनेशन, तो कहती नहीं मतलब रिस्क, चलो वो तो खतरा तो होता ही है आगे जो हो, ये तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो फिर उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने कहा कि सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता, नहीं याद आ रहा है। तो फिर मैम ने कहा ओके। तो फिर मैम कहती है कि महिला बचत खाता, लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न था, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में ही मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि हाँ महिला सेविंग सर्टिफिकेट, तो मुझे इसके बारे में पता था। लेकिन मैम ने महिला बचत खाता बोला तो मुझे लगा कि कहीं ये दूसरी कोई चीज़ ना हो, कोई अलग ना हो। तो फिर मैंने थोड़ा ऐसे मतलब सोचने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने मैम को बोल दिया कि सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। तो फिर मैम बोलती हैं ओके ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चन अब मुझे नहीं याद आ रहे, शायद एक दो क्वेश्चन और पूछे हैं और बाकी पैनल मेंबर्स ने, अब मुझे याद नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, मेरा जो इंटरव्यू था वो 7 to 8 मिनट चला है। इससे भी मिनिमम 7 to 8 मिनट चला है, क्योंकि जब जाते जाते मैंने फिर वॉच नहीं देखी थी कि मतलब कितना टाइम हो गया था। तो उसके फिर पर हाँ 7 to 8 मिनट से तो ज़्यादा चला ही है, और मिनिमम 7 to 8 मिनट चला है। तो यही सब क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। फिर बीच में सर ने मुझसे जब स्टार्टिंग में ये भी पूछा था कि आप कंफर्टेबल हो, नहीं सर ने पूछा था कि ये आपका पहले बार इंटरव्यू है, तो मैंने कहा कि यस सर। तो सर कहते कि अच्छा ठीक है। तो कहते कि आप कंफर्टेबल तो हो ना, आप घबरा तो नहीं रहे हो। तो मैंने कहा कि नो सर, मैं कंफर्टेबल हूँ। तो फिर सर कहते हैं ओके ठीक है। फिर स्टार्टिंग में मुझसे पूछा गया था। फिर उसके बाद में सर ने फिर मुझे कहा कि अच्छा, सर ने ऐसे मतलब सामने टॉफ़ीज़ रखी हुई थी, तो सर ने ऐसे हाथ किया, तो मैंने कहा सॉरी सर। तो फिर सर कहते हैं कि खाओ ऐसे। फिर दोबारा हाथ करके हंसने लगे और कहते कि खाओ पियो ऐश करो और टॉफ़ी उठाओ। तो सर ने ऐसे बोला और फिर मैंने टॉफ़ी उठा ली। फिर मैम भी हंसने लगी और बाकी सर भी हंसने लगे जब सर ने ऐसे बोला। फिर मैं उठी, मैंने कैंडी उठाई, और उसके बाद में मैंने सभी को थैंक यू सर बोला, और फिर मैम जो थी मैम को भी बोला कि थैंक यू मैम। फिर उसके बाद में मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और फिर मैं चली गई। यही था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और डरने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत लगता है कि क्या कैसे होगा, क्योंकि जिनका सेकंड टाइम होगा उनको तो चलो पहले से एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम होता है तो उनको थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है कि क्या कैसे होगा। तो लेकिन अंदर जाने के बाद आपको ये नहीं लगता कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, ऐसे लगता है कि आप नॉर्मल बातचीत कर रहे हो पैनल मेंबर से, क्योंकि वो इतना आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। वो आपको मतलब जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे ही। पर हाँ, ये बात थोड़ी अलग है कि उन्होंने मुझसे मतलब
मुझसे पूछा कि आप बताइए हम आपसे क्या पूछें। उन्होंने खुद से ऐसे क्वेश्चंस पूछने नहीं स्टार्ट किए थे, तो मुझे थोड़ा-सा थोड़ा पहले स्टार्टिंग में लगा कि अब मैं क्या मतलब क्या बताऊँ, किस बारे में सबसे पहले बताऊँ कि हाँ, मैंने क्या-क्या पढ़ा है। उन्होंने हाँ, मुझसे एक करंट अफ़ेयर का भी क्वेश्चन पूछा कि आपने अच्छा करंट अफ़ेयर में अभी कुछ पढ़ा है? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? तो मैंने बताया यस सर, अभी जो गाज़ा पट्टी और इज़राइल की वॉर चल रही है उसके बारे में पढ़ा है थोड़ा। तो फिर सर ने कहा कि अच्छा बताइए किस बारे में? तो उसका मैंने बताया कि हाँ, तो फिर सर कहते हैं हाँ ठीक है। फिर उसके बाद सर ने बोला कि जो ये हमास मिलिट्री है, तो ये कैसी मतलब टेररिस्ट मिलिट्री है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मिलिट्री है? तो मैंने कहा कि सर इन्हें अभी बोला जा रहा है कि इन्हें टेररिस्ट मिलिट्री कहा जा रहा है। तो सर कहते हैं हाँ ठीक है। फिर सर कहते हैं कि ठीक है। तो इतने ये भी करंट अफेयर का मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन सभी ओवरऑल जो क्वेश्चन थे सर ने और बाकी सब पैनल मेंबर ने मुझसे यही कहा कि आप बताइए कि क्या हम आपसे पूछें। मतलब मुझसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अच्छा आप बताइए कि किस बारे में आप बताएंगे। उन्होंने खुद से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, ना ही कोई किसान या फिर आरआरबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं। हाँ, बैंकिंग की कुछ टर्म्स पूछी और यही सब पूछा, बस हो गया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब तो जब 1 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या होता है। सो थैंक यू ऑल। और आपका भी जो अगर इंटरव्यू हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया था। तो थैंक यू ऑल।